हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम वेदांता के बारे में करने वाले हैं। दोस्तों, वेदांता अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी पिछले हफ्ते भी हमको मूव करता हुआ देखने को मिला है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो चर्चा दोस्तों इसकी जो डीमर्ज एंटिटीज़ है उनकी लिस्टिंग कब होगी, इसी को लेकर लगातार जो सवाल है वो हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी को लेकर दोस्तों जो कंपनी के खुद चेयरमैन है उनकी तरफ से बयान हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो अनिल अग्रवाल जी ने खुद ने, याद रखिएगा, इस पर कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पर आप कह सकते हैं अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला है कंपनी के ऊपर, इसको भी लेकर इस वीडियो में चर्चा होगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो एक छोटा सा काम आपको करना है। सबसे पहले आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, वेदांता को अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ते अगर आप मूव देखेंगे तो वो लगभग 6% से ज़्यादा का मूव आया है। 350 के लेवल को पार कर चुका है। लास्ट एक महीने में 30% ये शेयर चलता हुआ दिख चुका है। तो वेदांता में आप कह सकते हैं कि एक मैसिव बुल रन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये मैसिव बुल रन कह सकते हैं कि निवेशक नो डाउट पैसा बनाते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा इंतजार है वो है इसकी डीमर्ज एंटिटीज़ को लेकर। अब इसी पे दोस्तों एक बयान हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है अनिल अग्रवाल का, जिनमें वो कह रहे हैं कि वेदांता का जो 4-वे स्प्लिट है, यानी वो जो चारों कंपनीज है, ये आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी इन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है, जून के अंदर लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और एक जो है वो बिगेस्ट बनेगी, मतलब वन विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ी कंपनी आपको बनती हुई देखने को मिलेगी इन चारों में से एक कंपनी। अब क्या कहा है सबसे ज़्यादा आपको ये बताया तो देखिए, इसमें जो कमेंट उनका आया, उनका पहले तो एक इंटरव्यू था CNBC TV 18 के साथ। उन्होंने कहा कि बाय नेक्स्ट मंथ ऑल द इंडिविजुअल आइडेंटिटी विल बी लिस्टेड। मतलब बेसिकली उन्होंने साफ कहा कि जो भी आइडेंटिटी, आई थिंक एंटिटी कहना चाह रहे होंगे। सो उनका मानना है कि जो चारों कंपनीज है वो आपको पहली बात तो जून के अंदर लिस्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो जो इंतजार कर रहे हैं लगातार शेयर होल्डर्स की कब लिस्टिंग होगी, बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपको अपडेट आता हुआ देखने को मिलेगा कि ये सारी कंपनीज लिस्ट हो रही है। जिनको नहीं पता है कौन कौन सी चार कंपनीज है तो ये बात ध्यान रखिए। पहली जो है वो है वेदांता एल्यूमिनियम। उनका मानना है कि देखिए यहाँ पर जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है 30 लाख टन एनुअली और टारगेट कर रही है 60 लाख टन विद इन 3 ईयर्स। और उनका मानना है कि ये जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी बन जाएगी इन द प्राइवेट सेक्टर। तो बात किसकी हो रही है, जो सबसे बड़ी कंपनी बनेगी वो है दोस्तों वेदांता की एल्यूमिनियम सेगमेंट वाली कंपनी, राइट। जो एल्यूमिनियम कंपनी है वो आपको सबसे बड़ी कंपनी बनती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार की जो बात है, पहली बात तो याद रखिएगा, वेदांता के जो फाउंडर है उनकी तरफ से की जा रही है कि वेदांता एल्यूमिनियम दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी बन जाएगी। और जो ग्रुप है उसका मानना है कि ये डेवलप करेंगे 1000 डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज अलॉन्ग साइड द एल्यूमिनियम बिजनेस थ्रू एन इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल। सेकेंड जो है दोस्तों वो है ऑयल एंड गैस बिजनेस। यहाँ पर वो मानते हैं कि ये इनका हार्ट एंड सोल है, क्योंकि वेदांता यहाँ पर प्लान कर रहा है टू इन्वेस्ट $5 बिलियन ओवर द 3 to 5 years टू रीच प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख बैरल पर डे। मतलब जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है कंपनी का, उसमें उनका जो निवेश है वो आने वाले दोस्तों 5 साल में $5 बिलियन के आसपास रह सकता है। अब $5 बिलियन का मतलब कितना है जिनको नहीं पता है, $5 बिलियन का मतलब अगर आज के हिसाब से भी देखें, या फिर मैं आपको कह देता हूँ कि चलिए $100 का ही आप एक डॉलर निकाल लीजिए, तो लगभग वो कह रहे हैं कि वो 50,000 करोड़ रुपए इस 5 साल के अंदर निवेश करेंगे ऑयल एंड गैस की बिजनेस के अंदर, ताकि जो प्रोडक्शन है वो 5 लाख बैरल पर डे तक पहुंच सके। उनका मानना है कि जो हाइड्रोकार्बन एसिड्स है जिसमें टाइट ऑयल, शेल गैस, शैलो वाटर, डीप वाटर और ब्लॉक जो होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, यहाँ पर कंपनी काम करेगी और ये कंट्री की पहली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी बनती हुई नजर आ जाएगी। उनका मानना है कि जो ग्रुप है वो एक लॉन्ग टर्म लीज भी चाह रहा है गवर्नमेंट से टू इनेबल लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा कर सके। तो पहला एल्यूमिनियम, दूसरा ऑयल एंड गैस, तीसरे की जो उन्होंने बात की है वो है दोस्तों पावर कंपनी, जो करेंटली 4000 मेगावाट का पावर जनरेट करती है। उनका टारगेट है कि वो 20,000 मेगावाट तक इसको लेकर जाएंगे, ऑल थ्रू ब्राउन फील्ड एक्सपांशन। उनका ये मानना है कि जो फुल कोल लिंकेजेस है और कोल एज एन इंड्यूरिंग एनर्जी, कोल जो है वो उनका मानना है कि कहीं भी नहीं जा रहा है, कोल रहेगा और कोल का यूजेज भी रहेगा। और आखिरी है आयरन स्टील। आयरन और स्टील पे उनका मानना है कि यहाँ पर 4 मिलियन टन अभी वो करेंटली प्रोड्यूस करते हैं और 3 मिलियन टन उनके एक मेन प्लांट पे, 1 मिलियन टन गोवा के अंदर होता है। टारगेट है 15 मिलियन टन का ऑफ ग्रीन, इलेक्ट्रिकल और स्पेशल स्टील। और ये जो कंपनी है इसके पास कैप्टिव आयरन ओर भी है और कोक सप्लाई भी है टू सपोर्ट दैट स्केल। तो ये दोस्तों याद रखिएगा 4 कंपनीज है। बाकी रेसिडुअल वेदांता खुद ही है जो आपको लिस्टेड देखने को मिलती है, जिसमें जिंक और क्रिटिकल मेटल बिजनेस आता है। 65% हिंदुस्तान जिंक की स्टेक है इनके पास। तो ये
वेदांता रेसिड्यूल जो है वो आपको ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी देखने को मिल जाती है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर कंपनी के प्लान्स को लेकर वो साफ साफ बताना चाह रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को देखिए वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फ्यूचर प्लान्स है, और अगर किसी को निवेश करना है तो ये सारे प्लान्स आपको पता होना चाहिए जो कंपनी के द्वारा वो बताए जा रहे हैं। बट हाँ, ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 5 कंपनीज आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, और कब लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, इन द मंथ ऑफ जून। ये भी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशन है, तो देखिए वेदांता एल्यूमिनियम शुड लिस्ट एट अराउंड 400 प्लस। जी हाँ, उनका मानना है, ब्रोकरेजेस का मानना है कि 400 रुपये से ज़्यादा की इसकी वैल्यू निकलेगी। बल्कि याद रखिएगा, वेदांता एल्यूमिनियम वेदांता से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी, जो रेसिडुअल बिजनेस है उससे भी बड़ी कंपनी आपको बनती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वेदांता पावर के पास आप देख सकते हैं सारे बिजनेसेस है, ऑयल एंड गैस, आयरन स्टील, इन सब के पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेदांता एल्यूमिनियम, देन वेदांता ऑयल एंड गैस, फिर पावर, और फिर आयरन स्टील, और खुद वेदांता लिमिटेड तो है ही। तो 5 कंपनीज शेयर होल्डर के पास हो जाएगी, जिसके पास वेदांता का डी मर्जर के एक्स डेट के दिन शेयर था, तो उनके पास याद रखिएगा ये 5 कंपनीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों वेदांता में तेजी हो क्यों रही है, तो इसके पीछे का एक और खबर निकल कर आई है, जिसमें बताया गया है कि वेदांता को हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मिली है इन ओवर डिकेड फॉलोइंग इक्रा अपग्रेड। मतलब दोस्तों ICRA जो रेटिंग एजेंसी, इसने यहाँ पर कंपनी को अपग्रेड कर दिया है, इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है टू AA+ विद अ स्टेबल आउटलुक। और ये जो की ग्रुप एंटिटीज है, वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, इन सबको याद रखिएगा बेसिकली मिलता हुआ देखने को मिला है AA+ स्टेबल आउटलुक। और ये अपग्रेड से होता क्या है, कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर जो इश्यूज़ है वो क्लियर हो जाते हैं, और रोबस्ट फाइनेंशियल प्रोफाइल के कारण याद रखिएगा ये रेटिंग मिलता है। इस रेटिंग से दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी जब पैसा उठाती है तो उनको कम ब्याज दरों पर पैसा मिल जाता है, बिकॉज आपकी रेटिंग स्ट्रांग है, यानी पैसा डूबने की संभावना जो रहती है वो बहुत कम रहती है। ये आप बेसिकली कह सकते हैं कि रेटिंग एजेंसीज का काम है, किसी कंपनी को अगर वो रेटिंग देते हैं तो उसका मतलब यही है। और इस रेटिंग के कारण शेयर बढ़ते क्यों, बिकॉज याद रखिएगा उनको अगर डेट प्रोफाइल करना है, मतलब कुछ डेट फाइनेंस करना है, कुछ पैसा उठाना है मार्केट से, तो वो आसानी से उठा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेटिंग, राइट। बाकी देखिए मूव तो जैसे मैंने कहा हमको अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली वेदांता के अंदर लगातार आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। डी मर्जर के बाद से भी अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ये हुआ क्यों है, बिकॉज वेदांता के लगातार दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, चाहे वो वेदांता का हो, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक का हो, राइट। तो इसका भी एक याद रखिएगा पुट वेदांता को मिलता है। हिंदुस्तान जिंक बढ़िया करता है तो वेदांता लिमिटेड क्योंकि रेसिडुअल है तो ये भी आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिलता है। बट सवाल ये आता है कि कितना बढ़ सकता है ये, राइट, क्या अभी अंडर वैल्यू है। तो ये आई थिंक अब कंपनी के नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स अच्छे हैं इसलिए दोस्तों शेयर जो है वो लगातार आपको बढ़िया कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से कोई भी किसी भी शेयर में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। सिंपल दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ जो आती हुई देखने को मिल रही है, उसके अलावा याद रखिएगा कोई चर्चा हम नहीं करते बाय और सेल पे। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, जो खबरें थी आपको समझ में आ चुकी होगी। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।